ओके फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं हेड टैग के अगले चाइल्ड टैग की तरफ। और हमारा अगला चाइल्ड टैग जो डिस्कस हमें करना है हेड का, वो है लिंक टैग। राइट फ्रेंड्स, लिंक टैग समझने से पहले एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस करा। राइट, ये वाला एग्जांपल जिसमें हमने स्टाइल टैग यूज करा है और हमने करंट वेब पेज पे सीएसएस की मदद से पैराग्राफ्स को स्टाइल करा है। क्या स्टाइल करा है? कलर स्टाइल करा है, फॉन्ट साइज करिए, फॉन्ट फैमिली करिए। राइट, अब इमेजिन करिए आप कोई मल्टी पेज वेबसाइट बना रहे हैं। आप नॉर्मली देखते होंगे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। राइट, तो सपोज करिए मैंने एक कॉन्टैक्ट पेज अपनी वेबसाइट के अंदर और ऐड करा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। बेसिक स्केलेटन मैंने एचटीएमएल का जनरेट कराया, जिसको हम बोलते हैं एचटीएमएल बॉयलर प्लेट। मेटा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं इसको फिलहाल हटा रहा हूं, ये हम पढ़ेंगे जब हम वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करना सीखेंगे। और इमेजिन करिए ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है। सो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट पेज। फाइन, अब मैंने बॉडी के अंदर आकर लिखा यू कैन कॉल अस एट, और लेट्स से मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी 4274659 लाइक दिस। यहां करा मैंने बी आर, और यहां करा मैंने यू ऑल्सो कैन मेल अस एट एस सी ए लाइव फॉर यू एट gmail.com। ठीक है, और ये पूरा कंटेंट इमेजिन करिए मैंने एक पैराग्राफ के अंदर ऐड करा है। सो दिस इज माय पैराग्राफ, ये पूरा कंटेंट मैंने लिया और इसको मैंने यहां पर कर दिया ऐड। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं इस करंट पेज को एग्जीक्यूट करता हूं, इस पेज को मैं रन करता हूं, तो आप नोटिस करिए ये पेज मेरा बिल्कुल नॉर्मल वे में शो होगा। नॉर्मल फॉन्ट आएगा, ब्लैक कलर का, टाइम्स न्यू रोमन और 16 पिक्सल का। जबकि अगर मैं अपने प्रीवियस पेज को एग्जीक्यूट करूं, अपने प्रीवियस कोड को रन करूं, विच इज आर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये ब्लू कलर के अंदर आएगा और एरियल फॉन्ट होगा। थोड़ा अनइवन लगेगी हमारी वेबसाइट, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे भी यही वाला स्टाइलिंग चाहिए, तो जितना अभी तक आपने एचटीएमएल को समझा है, आपका जवाब होगा सर वेरी इजी, अपन ये वाला स्टाइल टैग कॉपी करते हैं और कॉन्टैक्ट में भी लगा देते हैं। बट आप इमेजिन करिए कल को आपकी वेबसाइट में अगर 15-20 पेजेस हुए, तो क्या आपको इस स्टाइल 15-20 बार नहीं लिखना पड़ जाएगा? और ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एचटीएमएल हमें एक नया टैग प्रोवाइड करती है। हेड टैग का एक नया टैग, नया इन द सेंस हमारे लिए नया क्योंकि हम इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। और इस टैग का नाम होता है फ्रेंड्स अपने आप में लिंक टैग। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, लिंक टैग का काम होता है आपके करंट एचटीएमएल पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्ट करना। याद रहे, ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स स्टाइल शीट्स हो सकती हैं, ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स आइकन्स हो सकते हैं, और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। राइट, बहुत बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या लिंक से हम एचटीएमएल को एचटीएमएल से कनेक्ट करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, लिंक टैग की मदद से एचटीएमएल एचटीएमएल से कनेक्ट नहीं होता। अगर आपको एक एचटीएमएल पेज से दूसरा कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा टैग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ए टैग, जिसका नाम होता है एंकर टैग, जो मैं आने वाले सेक्शंस में कवर करूंगा। अभी के लिए हम ए नहीं पढ़ रहे हैं, अभी के लिए हम लिंक पढ़ रहे हैं। सुनकर ऐसा ही लगता है कि लिंक भी तो एचटीएमएल को एचटीएमएल से लिंक करता होगा, ऐसा नहीं है। लिंक टैग की मदद से हम एचटीएमएल को कनेक्ट करते हैं स्टाइल शीट से, या एचटीएमएल को कनेक्ट करते हैं आइकन से। तो अब मैं लिंक टैग का आपको बेसिक सिंटेक्स बताता हूं, कैसे लिंक टैग को हम यूज करते हैं, और फिर इस एग्जांपल को इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। तो फ्रेंड्स, अगर लिंक टैग के सिंटेक्स की बात की जाए, तो जैसा आप देख सकते हैं स्लाइड में, लिंक टैग का जो बेसिक सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा है। आप जब लिंक टैग यूज करेंगे, तो लिंक टैग के साथ आप मेंशन करेंगे 3 एट्रीब्यूट्स। पहले एट्रीब्यूट का नाम है रेल। फ्रेंड्स, रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप, और यहां आपको यह बताना होता है कि आप जिस डॉक्यूमेंट से कनेक्ट होने जा रहे हैं वो कैसा डॉक्यूमेंट है। अगर वो एक सीएसएस डॉक्यूमेंट है, तो रेल की जगह पर आप मेंशन करेंगे स्टाइल शीट। स्टाइल शीट्स नहीं, स्टाइल शीट, ये रेल होगा, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके बाद आप बताएंगे जो आपने सीएसएस फाइल बनाई है वो टाइप कैसा है। टाइप मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है वो टेक्स्ट है, क्योंकि आप प्लेन टेक्स्ट लिख रहे हैं। और लैंग्वेज कौन सी आप यूज कर रहे हैं? लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं सीएसएस, तो यहां आ जाएगा टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। और ये जो एचआरईएफ है, इसके थ्रू आप ये बताएंगे आपकी उस सीएसएस फाइल की लोकेशन, उसका पाथ क्या है। हालांकि बहुत जगह आप देखेंगे टाइप इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहां पर हम टाइप को ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रेल और एचआरईएफ। रेल मतलब नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो हमारे लिए स्टाइल शीट है। एचआरईएफ मतलब उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन, उसका नाम क्या है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम, अगर मुझे यूज करना है अपने कोड के अंदर लिंक टैग को, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे करना है वो ये कि मुझे यहां पर एक स्टाइल शीट सेपरेट बनानी है। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट अपन को क्रिएट करनी है।
वो क्या है, एक अलग से आप डॉट सी एस एस फाइल बनाइए। तो फ्रेंड्स मैंने कहा माई स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ये मेरी एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो गई। ये वाला जो कोड है ना, जो आप अभी तक स्टाइल में लिख रहे थे, ये कोड स्टाइल से अपन कट कर देते हैं, राइट, स्टाइल को ड्रॉप कर दीजिए, और ये कोड हम माई स्टाइल्स डॉट सी एस एस के अंदर ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है जिसके अंदर अपना कंटेंट है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल है जिसके अंदर अपना कंटेंट है, माई स्टाइल्स डॉट सी एस एस है जिसके अंदर प्योर सी एस एस कोडिंग डाली गई है। अभी के लिए सी एस एस एच टी एम एल से कनेक्टेड नहीं है, तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर मैं इस एच टी एम एल पेज को रन करता हूं लाइक दिस, तो मुझे आउटपुट कैसा मिलने वाला है, मुझे आउटपुट नॉर्मल प्लेन जैसा नॉर्मल आता है वो मिलेगा। फॉन्ट हमें मिलेगा 16 पिक्सल का, फॉन्ट का स्टाइल हमको मिलेगा नॉर्मल, और फॉन्ट का जो टाइप है यानी फॉन्ट की जो फैमिली है वो हमें मिलेगी टाइम्स न्यू रोमन, है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर सीएसएस कोडिंग अप्लाई करूं। जैसा मैंने कहा, कैसे आप सीएसएस कोडिंग इस पे अप्लाई करेंगे, तो आपको इसे एसोसिएट करना पड़ेगा विद माई स्टाइल्स डॉट सी एस एस। और फ्रेंड्स ये करने के लिए आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आएंगे और यहां पर मेंशन करेंगे द टैग विच इज कॉल्ड एज लिंक टैग। लिंक लिखिए, टैब दबाइए, टैग का बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। रेल यहां लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी स्टाइल शीट, एचआरईएफ के अंदर आप मेंशन कर दीजिए माई स्टाइल्स डॉट सी एस एस। आप चाहें तो एक तीसरा एट्रीब्यूट टाइप भी मेंशन कर सकते हैं विच इज टेक्स्ट स्लैश सी एस एस। अब आप नोटिस करिए, अगर अब मैं अपने पेज को एग्जीक्यूट करता हूं, अब मैं इसको अगर रन करता हूं लाइक दिस, तो आप देखेंगे मुझे आउटपुट में स्टाइल शीट अप्लाई हुई दिख जाएगी। लेकिन याद रहे ये स्टाइल शीट अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे अप्लाई हुई है। क्या मैं इसको कॉन्टैक्ट वाले पे भी अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मुझे सिर्फ यही टैग कॉपी करना है और फ्रेंड्स ले जाकर पेस्ट कर देना है इस पेज में विच इज कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अब क्या होगा, अब अगर मैं इस कॉन्टैक्ट पेज को भी रन करता हूं तो आप इजीली देख पाएंगे मेरा जो होम पेज था और जो मेरा कॉन्टैक्ट पेज है, दोनों पे हम लगा पा रहे हैं सेम स्टाइल। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सीएसएस, बट अभी के लिए याद रख लीजिए, अगर आपको बहुत सारे पेजेस पे सीएसएस लगानी है और कॉमन सीएसएस लगानी है, तो बेस्ट है आप सीएसएस फाइल अलग बना लें, उसमें सारा सीएसएस कोड लिख दें और इस सीएसएस फाइल को अपने एचटीएमएल पेजेस से कनेक्ट कर लें। और ये करने के लिए अपन यूज करेंगे लिंक टैग। अब देखिए बेनिफिट क्या है, मान लीजिए आगे चलकर आपको ये बोला जाता है कि हमें हर पैराग्राफ के सभी तरफ बॉर्डर चाहिए, हमें सारे पैराग्राफ्स के चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। अब बॉर्डर लाने के लिए फ्रेंड सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी कितनी बार देनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार, ओनली वंस। तो आप यहां पे लिखोगे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के लिए हम तीन चीजें बताते हैं, बॉर्डर कैसा चाहिए, तो मैंने कहा सॉलिड चाहिए, सॉलिड लाइन आएगी। किस कलर का बॉर्डर चाहिए, मैंने कहा मुझे क्रिम्सन कलर का बॉर्डर चाहिए, रेड का एक शेड। बॉर्डर कितनी थिकनेस का चाहिए, मैंने कहा मुझे 2 पिक्सल्स का चाहिए। तो ये बॉर्डर का टाइप हो जाएगा, ये हम पढ़ेंगे सीएसएस में, अभी आप ज्यादा टेंशन ना लें। अभी तो आप बस ये समझें कि कैसे हम एक सिंगल सीएसएस फाइल से पूरी एचटीएमएल फाइल का बिहेवियर कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बॉर्डर चाहिए सॉलिड, बॉर्डर का कलर चाहिए क्रिम्सन, और मुझे बॉर्डर की थिकनेस चाहिए 2 पिक्सल। अब अगर मैं जाकर अपने वेब पेजेस को चेक करूं, लेट मी रन द फाइल अगेन, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को अगर मैं रन करता हूं, तो आप देखेंगे अब मुझे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे भी और कॉन्टैक्ट पे भी मिल जाएंगे बॉर्डर्स। सिंपल इनफ, राइट। तो ये है स्टैंडर्ड वे ऑफ एसोसिएटिंग योर एचटीएमएल पेज विद एनी सीएसएस फाइल। चलिए ये तो हुई बात एचटीएमएल पेज को सीएसएस से कनेक्ट कैसे करना। अब ये जो रेल टैग है ना, सॉरी ये जो लिंक टैग है ना, इसका एक काम और होता है, और वो होता है आपकी वेबसाइट पे फैव आइकन लाना। कौन सा आइकन लाना, फैव आइकन लाना। तो सबसे पहले बात करते हैं ये फैव आइकन फ्रेंड्स अपने आप में क्या होता है और इसको आप क्यों लाएंगे। तो फैव आइकन जनरली वो लोगोज होते हैं जो किसी ब्रांड की इमेज या किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अमेजोन का आप देखते होंगे ए वाला लोगो है, फ्लिपकार्ट का एफ वाला लोगो है, राइट। और ये लोगोस वेबसाइट के टाइटल बार पे आपको देखने को मिलेंगे। टाइटल बार मतलब जो ब्राउजर में ऊपर टैब आ रहा है उसके अंदर। जबकि हमारे केस में आपने नोटिस करा, हमारे पेज को जब हम रन कर रहे हैं तो टाइटल बार में क्या आ रहा है, टाइटल बार में डिफॉल्ट लोगो आ रहा है जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट आपको दे रहा है। मैं नहीं चाहता हूं ये लोगो मेरे टाइटल बार में आए, मैं चाहता हूं मेरे टाइटल बार में एससीए का लोगो आए। तो ये करने के लिए फ्रेंड्स अपन लोग फिर यूज कर सकते हैं लिंक टैग। यानी लिंक टैग डुअल पर्पस सर्व करेगा, वो आपके लिए सीएसएस फाइल तो लाएगा ही लाएगा, उसकी मदद से आप लोगोस भी अपनी वेबसाइट के टाइटल बार्स पे ला सकते हैं। और यही अब हम करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे इस चीज को, तो लेट्स गेट बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आपको लोगो लाना है, अगेन यू हैव टू मेक यूज ऑफ लिंक टैग। तो मैं इंडेक्स में गया, एक पे मैं आपको लोगो लाके दिखा देता हूं। यहां मैं लिखूंगा लिंक, ठीक है। अब ये जो रेल है ना फ्रेंड्स,
अब ये स्टाइल शीट नहीं रह जाएगा। लोगो को हम बोलते हैं आइकन। क्यों? क्योंकि ये फैव आइकन है, और फैव आइकन मतलब फेवरेट आइकन, इसको एक नाम दिया गया है, राइट। तो यहां रेल हो गया हमारा आइकन। टाइप, टाइप में आपको बताना है, जो पहली वैल्यू आप देंगे वो होगी इमेज, और फ्रेंड्स जो दूसरी वैल्यू आप पास करेंगे, एचआरईएफ दूसरा एट्रीब्यूट है, वो आपकी इमेज का एक्सटेंशन होगा। जो इमेज आप लाना चाह रहे हैं ना, उसका क्या एक्सटेंशन है। तो फ्रेंड्स मैं लाना चाह रहा हूं एससीए का लोगो, और एससीए का लोगो मेरे पास इस नाम से है, एससीए लोगो डॉट पीएनजी। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, इमेज स्लैश पीएनजी। जेपीजी होता हम क्या लिखते हैं, इमेज स्लैश जेपीजी। बीएमपी होता तो इमेज स्लैश बीएमपी। जो भी एक्सटेंशन है वो आपको यहां लिखना है, और एचआरईएफ के अंदर आपको मेंशन करना है इमेज का एक्चुअल पाथ। अब इमेज कहां पर है, तो इमेज है मीडिया, मीडिया में इमेजेस, इमेजेस में एससीए लोगो डॉट पीएनजी, राइट। ये लिंक टैग मैंने यहां पर एसोसिएट करा। रन कीजिए अब आप अपना पेज, तो आप देखेंगे जो डिफॉल्ट लोगो आ रहा था अभी तक, उस डिफॉल्ट लोगो की जगह एज यू कैन सी आपके पेज पे आ रहा है एससीए का लोगो आ रहा है। लेकिन कहां पर आ रहा है, सिर्फ होम पेज पे यानी इंडेक्स पेज पे। दूसरे पेज पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उस पे एसोसिएट नहीं करा है अभी लिंक टैग। अगर हम चाहते हैं हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे भी ये लोगो दिखने लग जाए, वेरी इजी। कॉन्टैक्ट वाला ओपन कीजिए, और ये सेम कोड यहां से करिए कॉपी, और पेस्ट कर दीजिए अपने कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल पे। तो मैंने इसको एंटर स्ट्राइक करा, यहां पर पेस्ट करा, सेव करा, गेट बैक टू द विंडो, ओपन करिए अपना ब्राउजर, एंड यू कैन ऑब्जर्व आपके कॉन्टैक्ट पेज पे भी अब आपको दिखने लग जाएगा लोगो। दैट इज द मेन रोल ऑफ लिंक टैग, यानी लिंक टैग की मदद से आप ना सिर्फ एचटीएमएल को सीएसएस से कनेक्ट कर पाएंगे, आप अपने टाइटल बार में लोगो ऑफ द कंपनी भी ला सकते हैं, जो एक तरह से ब्रांड है, एक तरह से स्टैब्लिश तरीका बताता है आपकी वेबसाइट का, राइट। तो ये हुई बात हमारी लिंक टैग को यूज करने। अब बात करते हैं हेड टैग के आखिरी चाइल्ड टैग के बारे में। और हेड टैग का जो लास्ट चाइल्ड टैग हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या यूज करता है या क्या करता है, स्क्रिप्ट टैग आपके वेब पेज में जावास्क्रिप्ट कोड ऐड करने का काम करता है। जावास्क्रिप्ट कोड में क्यों ऐड करना चाहूंगा, अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, अपनी वेबसाइट को यूजर के साथ इंटरैक्ट या कम्युनिकेट कराने के लिए। क्योंकि अभी तक आपने देखा हमने सिर्फ यूजर को तरह तरह से कंटेंट प्रेजेंट करके दिखाया है। हमने अभी ऐसा कुछ नहीं करा है कि यूजर कहीं पे क्लिक करे और हमारी वेबसाइट कोई एक्शन ले। अगर आपको वेबसाइट को क्लिकेबल बनाना है, उस पर कोई बटन आए जिसपे क्लिक करने पर कोई एक्शन हो, तो आप यूज करेंगे इस काम को करने के लिए स्क्रिप्ट टैग, राइट। तो शुरू करते हैं सीधे इसका भी प्रैक्टिकल, ठीक है। और अभी मैं कोड को सिंपल रखने के लिए इंडेक्स में से ये लिंक वगैरह सब हटा देता हूं, है ना। अभी मेरे को इसमें कोई सीएसएस नहीं लगानी है। नाउ व्हाट आई वांट फ्रेंड्स इज, मैं चाहता हूं मैं अपने पैराग्राफ के बाद अपनी वेबसाइट पे एक बटन प्रोड्यूस करूं। बटन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बटन आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको हिंट दे देता हूं। बटन लाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टैग हुज नेम इज बटन, ठीक है। बटन पे मुझे टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, क्लिक मी। इसको हम बोलते हैं बटन का कैप्शन। पहले इतना चला के देखते हैं, खाली एक बटन टैग लगाने से वेबसाइट पे क्या होगा। एक बटन टैग लगाने से मेरे वेबसाइट पे एज यू कैन सी मुझे एक बटन दिखने लगेगा। देख पा रहे हैं आप ये एक बटन, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इस बटन को क्लिक भी करूंगा ना, नो एक्टिविटी इज गोइंग टू टेक प्लेस, क्योंकि मुझे इस बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए इसे कनेक्ट करना पड़ेगा विद माय जावास्क्रिप्ट कोड। ओके, वो कैसे करते हैं, तो आपको अपने वेब पेज में हेड सेक्शन में जाकर एक टैग ऐड करना है। व्हाट इज दैट टैग, दैट टैग इज कॉल्ड एज स्क्रिप्ट टैग। समझिएगा फ्रेंड्स, राइट। ये हमारा स्क्रिप्ट टैग हो गया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग ये क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही है, मिस्टेक, वैसे तो ये खुद ही क्लोज हो जाना चाहिए। स्क्रिप्ट टैग, राइट, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट कोड मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड, इसके लिए हम यूज करते हैं, अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, राइट, डिटेल में पढ़ेंगे उसको आगे। अभी सिर्फ सीखिए कैसे एचटीएमएल के साथ जेएस को कनेक्ट करा जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम। फंक्शंस आप जानते होंगे, प्रोग्रामिंग में ब्लॉक्स ऑफ कोड को कहा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप ब्लॉक्स बना सकते हैं जिन्हें हम फंक्शन बोलते हैं। मैंने फंक्शन का नाम शो दिया, और अभी शो के अंदर मैं कुछ कोड लिखता हूं। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल कोड में लिखता हूं अलर्ट, और अलर्ट में मैं लिखता हूं हेलो। अलर्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, पॉपअप बॉक्सेस होते हैं जो आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते होंगे। जैसे आप याद कीजिए, जब आप आईआरसीटीसी पे होते हैं, फॉर्म वगैरह भर रहे होते हैं और थोड़ा टाइम लग जाता है आपको फॉर्म भरने में, तो कभी आप क्लिक वगैरह करते हैं तो लिखा हुआ आता है योर सेशन हैज एक्सपायर्ड। कभी एसबीआई की वेबसाइट पे चेक करिएगा, राइट क्लिक डिसेबल्ड होता है, और अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आता है, ये कहता है राइट क्लिक इज डिसेबल्ड या दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके के जो पॉपअप्स आते हैं वो आते हैं जावास्क्रिप्ट में विद द हेल्प ऑफ अलर्ट।
तो अब मैंने क्या करा समझिएगा, मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा और इस जावास्क्रिप्ट के कोड को एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा। फंक्शन का नाम मैंने अपनी तरफ से क्या रखा, शो रखा। बट अब मुझे ये बताना पड़ेगा ब्राउजर को कि ये जो शो फंक्शन है मैं इसे कॉल करना चाहूंगा जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा। क्योंकि अभी अगर मैं इस पेज को रन कर भी देता हूं, सपोज करिए मैंने इस पेज को रन करा, तो नोटिस करिएगा बटन दिखेगा लेकिन बिल्कुल पहले की तरह नॉन फंक्शनल रहेगा। कोई एक्शन कोई एक्टिविटी ये बटन नहीं करेगा। अगर इस बटन को मुझे एक्शन देना है, अगर मैं चाहता हूं ये बटन कोई एक्टिविटी करे, तो जैसा मैंने कहा मुझे इस बटन को एसोसिएट करना पड़ेगा इस फंक्शन से। और ये करने के लिए जैसे आपने देखा इमेज के साथ एसआरसी एट्रीब्यूट था, जैसा आपने देखा बेस के साथ एचआरईएफ था, लिंक के साथ रेल था, ऐसे बटन के साथ फ्रेंड्स एक एट्रीब्यूट होता है। इसको हम बोलते हैं इवेंट एट्रीब्यूट। इवेंट एट्रीब्यूट ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इवेंट हैंडलिंग में। एट्रीब्यूट का नाम होता है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक को हम लोग असाइन करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का कॉल, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का CALL कॉल। हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो जी हमें शो फंक्शन कॉल करना है। अब अगर आपसे बोलूं इसको हिंदी में समझाओ ये लाइन क्या कह रही है, तो आप बोलोगे मैंने ब्राउजर को बोला एक बटन जनरेट करो, बटन पे टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए विच इज क्लिक मी, और जैसे यूजर बटन को क्लिक करेगा कॉल हो जाना चाहिए शो नाम का फंक्शन। कहां है शो नाम का फंक्शन, आप ही के वेब पेज में स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेंशन है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर अब हम इस कोड को रन करें, अगर अब हम इस कोड को रन करते हैं, अपीयरेंस तो बिल्कुल पहले की तरह होगी, हमारे सामने क्लिक मी का बटन आएगा, लेकिन अब आप ये देखेंगे जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा विल गेट अ पॉपअप मैसेज। ये क्या हुआ, ये आपने साइट को थोड़ा इंटरैक्टिव कर दिया। यूजर के क्लिक पे आपकी साइट कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड दैट ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इतना ही नहीं, आप जावास्क्रिप्ट से पूरा सीएसएस पार्ट या पूरा ब्यूटिफिकेशन भी अपनी वेबसाइट का कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा डेमो आपको और देता हूं, जस्ट जावास्क्रिप्ट के जलवे देखने के लिए, जावास्क्रिप्ट की पावर समझने के लिए। मैं चाहूंगा कि इस अलर्ट के बाद मेरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मेरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बीजी कलर इज इक्वल्स टू, और यहां मैंने कहा लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, है ना। अभी आप कोड समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब हम जावास्क्रिप्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस ये देखिए कि जावास्क्रिप्ट के पास क्या क्या पावर्स अवेलेबल हैं। अब जैसे ही आप इस पेज को रन करेंगे, क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट आएगा, ओके करेंगे तो पेज का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा लाइट। ऐसे ही आप पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर सकते हैं, नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे जेएस, जिसमें डिटेल में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉम प्रोग्रामिंग। वहां ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैं सिखाऊंगा। अभी के लिए तो बस ये समझिए कि अगर अपने एचटीएमएल पेज को इंटरैक्टिव बनाना है, तो आपको इस काम को करने के लिए स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें अपन जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करेंगे। अब एक आखिरी बात, फ्रेंड्स एचटीएमएल नॉन केस सेंसिटिव है, सीएसएस नॉन केस सेंसिटिव है, लेकिन जावास्क्रिप्ट हाईली हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। राइट, इसका मतलब यहां जो लोअर केस में है उसे लोअर ही लिखना है, जो अपर है उसे अपर ही लिखना है। अगर बाय मिस्टेक आपने अपर लोअर की गलती कर दी, जैसे मुझे ध्यान नहीं रहा मैंने अलर्ट का ए कैपिटल रख दिया, ओके, इस अलर्ट को मैंने कैपिटल कर दिया, अब मुझे अभी तो समझ आ नहीं रहा है कि मुझसे मिस्टेक हुई है। लेकिन अब जब मैं इस पेज को रन करूंगा फ्रेंड्स, ओपन विद लाइव सर्वर, पेज मेरा ओपन होगा लेकिन मेरे क्लिक पे कुछ भी नहीं होगा, ना कोई कलर चेंज होगा, ना ही मेरा वो अलर्ट आएगा। रीजन बीइंग मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड गलत लिखा है। और जब ऐसा हो जाए आपके साथ, आपको लगे कि आपने कोड सही करा है लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो समझ जाइएगा जेएस में आपने मिस्टेक करी है। और ये मिस्टेक देखने के लिए राइट क्लिक करिए अपने वेब पेज पे, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट में जाइए। इंस्पेक्ट में जाएंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा कंसोल। ये जो विंडो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोम डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल की विंडो ओपन होगी, इसमें कंसोल पे जाइए, और कंसोल पे आपको आपकी मिस्टेक दिखाई जा रही होगी। जैसे मैंने क्या गलती करी थी फ्रेंड्स, मैंने गलत तरीके से लिख दिया था अलर्ट को। तो एज यू कैन सी मुझे साफ बोला जा रहा है अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मिस्टेक को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। करेक्ट, तो ये था हेड सेक्शन के बारे में आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन। जनरली मैंने देखा है लोग हेड सेक्शन को इतनी डिटेल में बताते नहीं है, बट मुझे लगा आपको जानना चाहिए, जब आप बिगिनर हैं तो जो जो बेसिक बातें हैं वो सारी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कवर करेंगे हम बॉडी टैग, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके एचटीएमएल पेज का। थैंक यू सो मच।